और चलिए शुरुआत करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन की। शुरुआत के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन अब रेडी टू मूव घरों के लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है। यहां पर घरों की कीमतें भी ज्यादातर लोगों के बजट में समाने को तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहां की सबसे बड़ी खूबी है। आखिर क्या है नोएडा एक्सटेंशन का मौजूदा हाल और यहां पर निवेश करने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन सुविधाओं, लोकेशन और कनेक्टिविटी के लिहाज से एनसीआर के बाकी अफोर्डेबल ही नहीं, लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर भी भारी पड़ता है। ये एरिया एनसीआर के तमाम रियल एस्टेट डेस्टिनेशंस के मुकाबले सबसे तेजी से बस रहा है। यहाँ पर तमाम मुश्किलों के बावजूद एनसीआर की सभी लोकेशन से पहले पोजीशन शुरू हुआ है। पोजीशन, जी हाँ, पोजीशन ही एक ऐसी वजह है जिसके चलते ये इलाका अब निवेशकों के साथ ही एंड यूजर्स को भी डुबाने लगा है। मंदी की मुश्किलों को ठेंगा दिखाते हुए अपने अफोर्डेबल टैग के सहारे नोएडा एक्सटेंशन लगातार चल रहा है। यहाँ पर ग्राहकों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को इलाका लगातार लुभा रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े जानकार भी मानते हैं कि रियल एस्टेट के सबसे बुरे दौर में भी दिल्ली एनसीआर को संभालने का काम अकेले नोएडा एक्सटेंशन ने किया है। हालांकि इससे भी खास यह है कि ये इलाका रोटी, कपड़ा और मकान की तीसरी कड़ी को मुहैया कराने में जोरदार भूमिका निभा रहा है। देखो, अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो एंड यूज़र के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक अफोर्डेबल सेगमेंट में है। इससे सस्ता मकान ना कभी बना है ना कभी बन पाएगा। तो ये एंड यूज़र के लिए तो बहुत ही बड़ा बोन है कि जिनके सपने हैं कि अपने घर को नहीं ले पाए तो वे ले सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से चल रही है कि आप देखेंगे कि एक मिनी सिटी बन के आ जाएगी आने वाले 2 या 3 सालों में। कुछ डेवलपरों ने आज ही वहाँ पे पोजीशन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पिछले 1 साल से भले ही नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी की कीमतें ठहरी हुई हैं, लेकिन उससे पिछले साल यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में साल भर में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसकी वजह है कि जिस तरह से इस इलाके का विकास हो रहा है, उससे ये जगह स्मार्ट सिटी का टैग ओढ़ने के लिए एकदम मुफीद नजर आती है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में अथॉरिटी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। सड़कों, पानी और बिजली की जरूरतों को यहाँ पर घर बनने से पहले ही पूरा कर दिया गया है। कंक्रीट के जंगल बनते शहरों के बीच यहाँ पर ग्रीन बेल्ट तैयार करने पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे लोगों को स्वस्थ वातावरण में रहने का अनुभव हासिल हो सके। कनेक्टिविटी के लिए भी अथॉरिटी ने पहले से ही तैयारी की हुई है। इस इलाके के पूरी तरह बसने से पहले मेट्रो यहाँ पर अपने कदम रख देगी। फिलहाल भी वाया नोएडा और गाजियाबाद ये एरिया दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जबकि एनसीआर के बाकी इलाके गुड़गांव और फरीदाबाद भी इस कनेक्टिविटी से जल सकते हैं। यहाँ पर चौड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और कमर्शियल सेक्टर्स की प्लानिंग भी एकदम बेजोड़ नजर आती है। इन सब खूबियों के बावजूद एनसीआर की किसी भी लोकेशन के मुकाबले यहाँ पर बेहद कम कीमतों में आप अपने लिए आशियाना तलाश सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ विकल्पों की भरमार है। नोएडा एक्सटेंशन तो देखिए शुरू से काफ़ी पॉपुलर रहा है इस इन्वेस्टमेंट को लेके, और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में जो नोएडा एक्सटेंशन में वहाँ पे रेट काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी आ रही हैं। इन फ्यूचर अगर नोएडा के बाद में देखें, जो नोएडा की रेट है वो कुछ आने वाले समय में, कुछ दिनों के बाद में समान एक जैसे रेट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर के हिसाब से मेरे ख्याल से नोएडा एक्सटेंशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा और आगे भी चले जाए तो आज की डेट में थोड़ा सा करीबन 1.5-2 किलोमीटर और आगे चले जाए नोएडा एक्सटेंशन में, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी बहुत अभी काफ़ी सस्ती मिल रही है वहाँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट 3636 हेक्टेयर यानी 8980 एकड़ इलाके में बसाया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 121 से नोएडा एक्सटेंशन करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हिंडन को पार करते हुए नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1, 2, 3, 4, 16B, 16C, 10, 12, टेक जोन, नॉलेज पार्क 5 वगैरह तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर करीब 75 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और 1, 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स के साथ ही विलास के विकल्प भी लोगों को आसानी से मिल सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर करीब 10 लाख की आबादी रहने के लिए आएगी और करीब 2.5 लाख फ्लैट्स की सप्लाई यहाँ आने की गुंजाइश है। इस सब सप्लाई में आने में भी महज 3 से 4 साल लगेंगे। ग्रेटर नोएडा भी ऐसी मार्केट है जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी मिलती है, और
आगे जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जॉब्स के भी वो हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, लोग वहाँ पर ITS भी वहाँ पर वो ले रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। जो एंड यूज़र्स हैं, जो लेना चाहते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, डेफिनेटली ग्रेटर नोएडा ही एक मार्केट है जो आपको अफोर्डेबिलिटी दे रही है विद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के साथ। जमीन विवाद के चलते इस इलाके की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती दर्ज की गई है। इसके बावजूद लॉन्च से अब तक यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में 100% तक का इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में ये इलाका पूरी तरह बस जाएगा और यहां पर कीमतों में 100% तक की तेजी मौजूदा कीमतों के मुकाबले आ सकती है। इन्वेस्टर्स ऑन ए लॉन्ग रेंज डेफिनेटली देयर विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छा मिलने की उम्मीद है। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप बोलते हैं कि 6 महीने और साल में उनको आज पैसा लगे और रिटर्न आ जाए, तो ऐसी रिटर्न नोएडा एक्सटेंशन में वो एक्सपेक्ट नहीं करें, नहीं मिलने वाली है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली देयर विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आखिर मंदी में भी यहाँ पर मार्केट के सुस्त चाल से ही सही चलने की वजह क्या रही? इसका जवाब है कि यहाँ पर 2600 से 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से घर खरीदा जा सकता है। इस कीमत में नोएडा या गाजियाबाद में घर मिलना मुश्किल है। ऐसे में ग्राहकों को यहाँ पर अपने सपनों का आशियाना बजट के मुताबिक मिल सकता है। रेजिडेंशियल के विकास के बाद यहाँ पर कमर्शियल की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल कमर्शियल सेगमेंट के रिटेल ग्राहकों के लिए यहाँ पर अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हाँ देखिए, जहाँ पर रेजिडेंशियल अब इतना हब आ चुका है, काफ़ी लोग रेजिडेंशियल पोजीशन भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि लोगों को शॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। तो इस समय कमर्शियल की में बल्कि तेज़ी भी है। अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में बात करें तो इसमें कमर्शियल में तेज़ी भी चल रही है और इस समय कमर्शियल में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भविष्य में फ़ायदा होगा। हालांकि ऑफिस या मॉल्स में निवेश करना अभी फायदेमंद नहीं होगा। इसके लिए रेजिडेंशियल का पूरी तरह से विकास होना जरूरी है। मुझे लगता है कि कमर्शियल में मोमेंटम आने में नोएडा एक्सटेंशन में पर्टिकुलरली काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि नोएडा के पेरिफेरल एरियाज़ हैं, एक्सप्रेस वे पे भी काफ़ी अभी लीजिंग होनी बाकी है, और नोएडा में सेक्टर 61-62 है जो कमर्शियल मार्केट्स थे, और एक्सप्रेस वे के थोड़े आगे वाले एरियाज़, इनमें काफ़ी वैकेंसी नहीं रही है। तो अब एक्सप्रेस वे पे आगे जाके लीजिंग होएगी। मुझे लगता है कि नोएडा एक्सटेंशन को और मानेसर जैसे एरियाज़ को थोड़ा और ठहरना पड़ेगा। आई थिंक दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर 1 या 2 साल बिफोर वहाँ पे लीजिंग चालू होगी। अगर आप एंड यूजर हैं या फिर निवेशक हैं तो आपके लिए नोएडा एक्सटेंशन में मौकों की बरसात हो रही है। बस ध्यान ये रखना कि आप किस डेवलपर का प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कहीं सस्ता या स्कीम्स के लुभावने ऑफर्स में लिपटा हुआ पैकेज खाली ना निकल जाए। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।